मैं रवि आप लोग का स्वागत करता हूँ जीटेक इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग टैली का एमसीक्यू क्वेश्चन का सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं और आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है। टैली प्राइम में इन्वेंट्री मैनेजमेंट शुरू करने के लिए कौन सा विकल्प सक्षम किया जाता है? मेंटेन अकाउंट ओनली, मेंटेन इन्वेंट्री, इनेबल गोडाउन, इनेबल इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसका जवाब होगा आपका सही जवाब बी, मेंटेन इन्वेंट्री। देखिए, जब हम F11 फीचर्स में मेंटेन इन्वेंट्री को एस करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग वाउचर नहीं है? पेमेंट वाउचर, सेल्स वाउचर, डिलीवरी नोट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। तो आपके नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा डिलीवरी नोट। यानी डिलीवरी नोट एक इन्वेंट्री वाउचर होता है जो कि अकाउंटिंग इन्वेंट्री नहीं की जा सकती है। देखिए, पेमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, सेल्स में सेल्स कर सकते हैं, और डिलीवरी में क्या होता है कि जो परचेस किए होते हैं उसकी रिटर्न करने के लिए करते हैं। इसलिए एक आपका इन्वेंट्री वाउचर होता है, ना कि अकाउंट वाउचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली में गोडाउन रिपोर्ट किस मेन्यू के अंतर्गत होता है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक समरी, डे बुक। तो आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है ए, यानी कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और इन्वेंट्री में रिपोर्ट, यानी गोडाउन संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट चेक करने के लिए इन्वेंट्री रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में स्टॉक आइटम किस ग्रुप के अंतर्गत बनते हैं? प्राइमरी, स्टॉक ग्रुप, इन्वेंट्री ग्रुप, नॉन। इसका सही जवाब होगा डी, स्टॉक ग्रुप। यानी स्टॉक आइटम को स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, फॉर्चून आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में आल्ट प्लस जी किसके लिए प्रयोग होता है? सर्च कंपनी, ओपन गो टू सर्च, गेटवे ऑफ टैली, चेंज पीरियड। इसका सही जवाब आपका बी, ओपन गो टू या सर्च बार। देखिए, आल्ट जी से गो टू या सर्च बार खुलता है, जिससे किसी भी रिपोर्ट या फीचर को जल्दी एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में गोडाउन बनाने के लिए कौन सा पाथ यानी कि रास्ता सही होता है? गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, गोडाउन, क्रिएट। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, गोडाउन। गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट गोडाउन। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले गोडाउन। इसका सही जवाब होगा आपका ए, यानी गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, गोडाउन और क्रिएट। यानी गोदाम बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाकर गोडाउन और क्रिएट ऑप्शन चुनकर बनाया जा सकता है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में स्टॉक समरी रिपोर्ट का क्या कार्य होता है? दिखाता है कि स्टॉक कहाँ बेचा गया है, सभी स्टॉक, कुल मूल्य, स्टॉक की चालान, बिक्री रिपोर्ट। इसका सही जवाब होगा बी, सभी स्टॉक का मूल्य। ये स्टॉक समरी सभी उपलब्ध आइटम की मात्रा और उनके मूल्य को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में वाउचर क्लास किस लिए प्रयोग किया जाता है? सिक्योरिटी सेटिंग, ऑटो एलोकेशन ऑफ लेजर इन वाउचर, स्टॉक कैटेगरी, टैक्स इनवाइस। इसका सही जवाब होगा बी, ऑटो एलोकेशन ऑफ लेजर इन वाउचर। वाउचर क्लास का उपयोग वाउचर में लेजर को स्वतः भरने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से सेल्स वाउचर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में पॉस वाउचर किस प्रकार की बिक्री को दर्शाता है? ऑनलाइन सेल, इंस्टॉलमेंट सेल, कैश सेल यूजिंग बारकोड या पॉस डिवाइस, क्रेडिट सेल। इसका सही जवाब होगा आंसर सी, कैश सेल यूजिंग बारकोड या पॉस मशीन। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी में एक पॉस डिवाइस होता है जहां से डेबिट और क्रेडिट कार्ड को स्वैप करके पैसे को लिया जाता है, तो उसकी इनवाइस बनाने के लिए पॉस वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है।
और यह एक प्रकार का सेल्स वाउचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर को किस लिए विकसित किया जाता है? आइटम लोकेशन, ब्रांच वाइज एक्सपेंस ट्रैकिंग, वाउचर प्रिंटिंग, स्टॉक क्लासिफिकेशन। इसका सही जवाब होगा बी, ब्रांच वाइज एक्सपेंस ट्रैकिंग। कॉस्ट सेंटर का उपयोग अलग अलग शाखाओं या डिपार्टमेंट में खर्च को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में ग्रुप समरी का रिपोर्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंडिविजुअल लेजर बैलेंस, ग्रुप वाइज लेजर रिपोर्ट, स्टॉक वैल्यूएशन, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट। इसका सही जवाब होगा बी, ग्रुप वाइज लेजर रिपोर्ट। ग्रुप समरी रिपोर्ट में किसी ग्रुप को जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सन्डी क्रेडिटर के अंतर्गत सभी लेजर का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में ऑटो बैकअप सुविधा किस मेनू में सक्षम होती है? गेटवे ऑफ टैली, F11 फीचर्स, F12 कॉन्फ़िगरेशन, ऑल्ट की डेटा। इसका सही जवाब होगा आंसर सी, F12 कॉन्फ़िगरेशन। जब हम F12 कॉन्फ़िगरेशन से ऑटो बैकअप को एस करके डेटा को स्वतः सुरक्षित यानी कि बैकअप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में टैली ऑडिट का उपयोग क्या होता है? पासवर्ड सेटअप, प्रिंटिंग सेटिंग, ट्रांजैक्शन मॉडिफिकेशन ट्रैकिंग, रिपोर्ट एक्सपोर्ट। इसका सही जवाब होगा सी, ट्रांजैक्शन मॉडिफिकेशन ट्रैकिंग। टैली ऑडिट का उपयोग किसी भी लेन देन ट्रांजैक्शन में यानी कि परिवर्तन की निगरानी के लिए किया जाता है। यह फीचर्स एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाता है कि किसने कब और क्या बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में बेस करेंसी सिंबल कहाँ बदला जाता है? F11 फीचर से, कंपनी इन्फो अल्टर, F12 कॉन्फ़िगरेशन जनरल, गेटवे ऑफ टैली। तो इसका सही जवाब होगा बी, कंपनी इन्फो अल्टर। कंपनी इन्फो के अंदर अल्टर ऑप्शन में जाकर करेंसी से संबंधित सेटिंग बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में किसी वाउचर को कैंसिल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Alt X, कंट्रोल डी, Alt D, कंट्रोल X। इसका सही जवाब होगा ए, Alt X। वाउचर को रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए Alt X का शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जा सकता है और इसके बटन से भी आप कैंसिल कर सकते हैं। अब रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में वाउचर नंबरिंग किस मेन्यू से सेट किया जाता है? गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो, गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप्स अल्टर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। इसका सही जवाब होगा सी, अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप अल्टर। यानी कि आपका वाउचर टाइप को अल्टर करने के लिए नंबरिंग मेथड जैसे मैनुअल, ऑटोमेटिक आदि सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में डिफॉल्ट स्टॉक मूल्यांकन विधि क्या होती है? फीफो, लीफो, एवरेज कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसका सही जवाब होगा सी, एवरेज कॉस्ट। यानी टैली में डिफॉल्ट रूप से एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत स्टॉक मूल्यांकन हेतु उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में जीएसटी रेट सेटअप किस बात से किया जाता है? गेटवे ऑफ टैली, जीएसटी रेट सेटअप, गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम अल्टर, गेटवे ऑफ टैली स्टेटरी इन्फो, जीएसटी डिटेल्स, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो, लेजर अल्टर। इसका सही जवाब होगा गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम अल्टर। यानी जीएसटी दर सेट करने के लिए स्टॉक आइटम को अल्टर करते समय टैक्स रेट को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में रिवर्स जर्नल मैकेनिज्म कहां से एक्टिवेट किया जाता है? F11 स्टेटरी टैक्सेशन, वाउचर एंट्री, इन्वेंट्री इन्फो, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। इसका सही जवाब होगा
F11 स्टेटरी टैक्सेशन, जीएसटी संबंधित सभी फीचर्स जैसे आरसीएम को F11 में जाकर स्टेटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स को इनेबल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में सिक्योरिटी लेवल जैसे डेटा एंट्री ऑडिटर कहाँ से सेट किए जाते हैं? गेटवे ऑफ टैली, सिक्योरिटी कंट्रोल, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, ऑल्ट के सिक्योरिटी, F11 फीचर्स, F12 कॉन्फ़िगरेशन। इसका सही जवाब होगा ए, गेटवे ऑफ टैली, सिक्योरिटी कंट्रोल, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कंट्रोल के अंतर्गत टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में अलग अलग रोल बनाए जाते हैं जैसे डेटा एंट्री, मैनेजर, ऑडिटर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में जीएसटी आर 3बी रिपोर्ट किस मेन्यू के अंतर्गत होती है? जीएसटी आर रिपोर्ट, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट जीएसटी, स्टेटरी इन्फो, अकाउंट इन्फो। इसका सही जवाब होगा बी, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट। यानी कि जीएसटी आर 3बी रिपोर्ट डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जीएसटी मेनू में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F6, F5, F8, F9। इसका सही जवाब होगा F5। यानी टैली प्राइम में F5 दबाकर पेमेंट वाउचर खोला जाता है, यानी कि जितने भी लेन देन करते हैं सभी को हम पेमेंट में जाकर एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स फीचर्स का उपयोग किसके लिए होता है? वाउचर प्रिंटिंग के लिए, आउटस्टैंडिंग ट्रैकिंग फॉर पार्टीज, इन्वेंटरी सॉर्टिंग, सेल्स एंट्री। इसका सही जवाब होगा आउटस्टैंडिंग ट्रैकिंग फॉर पार्टीज। इस विकल्प से पार्टियों का बकाया स्थिति बिल के अनुसार ट्रैक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किस लिए होता है? टू क्लासिफाई लेजर, टू ग्रुप आइटम विथ सिमिलर फीचर्स, फॉर वाउचर प्रिंटिंग, फॉर टैक्स क्लासिफिकेशन। इसका सही जवाब होगा बी, टू ग्रुप आइटम विथ सिमिलर फीचर्स। एक जैसी विशेषताएं वाले आइटम को वर्गीकृत करने के लिए स्टॉक कैटेगरी का उपयोग किया जाता है। यानी जब भी हमें कोई ऐसे आइटम है और उसको हम एक जैसे आइटम की विशेषता को एक जगह रखना चाहते हैं तो स्टॉक कैटेगरी से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में जीरो वैल्यू एंट्री को छिपाने के लिए कौन से विकल्प होते हैं? डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन, F12 कॉन्फ़िगरेशन जनरल, F12 रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन सेट, सो जीरो एंट्री नो, ऑल्ट जे। इसका सही जवाब होगा आंसर सी, रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन सेट सो जीरो एंट्री नो। यानी रिपोर्ट को जीरो वैल्यू डेटा को छिपाने के लिए रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाकर जीरो एंट्री को नो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर कहाँ से बनाया जाता है? इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंट इन्फो, कॉस्ट सेंटर क्रिएट, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले, स्टेटरी इन्फो। इसका सही जवाब होगा आपका बी, अकाउंट इन्फो, कॉस्ट सेंटर क्रिएट। कॉस्ट सेंटर को सबसे पहले परिभाषित करने के लिए अकाउंट इन्फो कॉस्ट सेंटर को क्रिएट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में वाउचर और व्यय को समायोजित करने के लिए कौन सा वाउचर का उपयोग किया जाता है? पेमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर। इसका सही जवाब होगा जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर का प्रयोग एडजस्टमेंट एंट्री जैसे डिप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में करेंट डेट को बदलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F1, Alt D, F2, कंट्रोल प्लस डी। इसका सही जवाब होगा आंसर सी, F2। यानी वाउचर को प्रविष्टि करते समय वर्तमान तिथि बदलने के लिए F2 दबाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में Alt प्लस D कुंजी का क्या कार्य है? डिलीट एंट्री, डुप्लीकेट एंट्री, डिस्प्ले लेजर, डे बुक। इसका सही जवाब होगा उत्तर ए, डिलीट एंट्री।
Alt D शॉर्टकट कीज का उपयोग करके किसी वाउचर या लेजर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। यानी किसी भी लेजर या वाउचर को अगर डिलीट करना चाहते हैं, सबसे पहले ओपन करके Alt D करके S या करके इंटर करते हैं तो वाउचर और लेजर या आइटम सभी डिलीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैली प्राइम में बजट सुविधा का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? जीएसटी कैलकुलेशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग, आउटस्टैंडिंग ट्रैकिंग। इसका सही जवाब होगा सी, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी बजट सेट करने के लिए हम किसी भविष्य आय व्यय सीमा निर्धारित कर सकते हैं और एक्चुअल तुलना कर सकते हैं। इसी पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।